15 सीटों पर सपा ने अब तक नहीं उतारे उम्मीदवार, आखिर क्यों? पहले चरण के मतदान की तारीखें आ रही पास, क्या सपा को नहीं है इसका आभास? उम्मीदवारों के इंतजार में मतदाता और स्थानीय नेता हो रहे हलकान, आखिर किस बात का किया जा रहा इंतजार? अगर ऐसा ही हाल रहा तो फिर क्या होगा? एक तरफ विरोधी बना रहे पुख्ता रणनीति, दूसरी तरफ सपा ने पत्ते भी नहीं किए साफ। आखिर किस तरह की रणनीति बना रहे हैं सपा चीफ? उठे सवाल तो मिला चौंकाने वाला जवाब। क्या ऐसे लोकसभा का चुनाव जीत पाएंगे अखिलेश यादव? क्या ऐसे विरोधियों को टक्कर दे पाएंगे सपा चीफ? आखिर किस रणनीति के तहत पूर्व मुख्यमंत्री कर रहे हैं काम, जो अब तक 15 सीटों पर नहीं घोषित किया कोई उम्मीदवार? एक तरफ विरोधियों की तरफ से प्रचार का भोंपू बजाया जा रहा है और दूसरी तरफ उम्मीदवार भी मैदान में डट चुके हैं, लेकिन 15 सीटें यूपी में ऐसी हैं जिन पर समाजवादी पार्टी ने अब तक उम्मीदवार का ऐलान तक नहीं किया है और इसी वजह से इन लोकसभा सीटों से ताल्लुक रखने वाले सपा नेता हैरान परेशान है कि आखिर आला कमान के मन में चल क्या रहा है और आखिर अब तक किसी नेता को उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया गया है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनमें से ज्यादातर पूर्वांचल की सीटें हैं जिन पर आखिरी चरणों में मतदान होना है। सपा इन सीटों पर तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए जिताऊ उम्मीदवार के नाम पर मंथन कर रही है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर सपा और कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। इनमें से सपा ने 17 सीटें कांग्रेस को दी हैं, जबकि 63 सीटें सपा के खाते में आई। इसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक भदोही सीट टीएमसी के लिए छोड़ दी। इस सीट से टीएमसी के ललितेश त्रिपाठी चुनाव लड़ेंगे। टीएमसी को एक सीट देने के बाद सपा के खाते में शेष 62 सीटें हैं, जिनमें से सपा अब सिर्फ 45 सीटों पर ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर पाई है, जबकि कई सीटों पर प्रत्याशियों का चयन किया गया है। सपा के जिन 15 सीटों पर टिकटों का ऐलान होना अभी बाकी है, उन सीटों की अगर बात की जाए तो उनमें बलिया, जौनपुर, सलेमपुर, संत कबीर नगर, डुमरियागंज, कैसरगंज, कन्नौज, कौशाम्बी, फतेहपुर, मछली शहर, श्रावस्ती, फूलपुर, रॉबर्टगंज, आगरा और कुशीनगर हैं। इन सभी सीटों पर सपा अध्यक्ष मंथन कर रहे हैं। इनके अलावा सपा अध्यक्ष करीब आधा दर्जन सीटों पर प्रत्याशी भी बदल चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। पहले चरण में 8 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके बाद दूसरे चरण की 8 सीटों पर 26 अप्रैल, तीसरे चरण में 7 मई, चौथे चरण के लिए 13 मई, पांचवें चरण के लिए 20 मई, छठे चरण पर 25 मई और सातवें चरण के लिए 1 जून को वोटिंग होगी। 4 जून को वोटों की गिनती होगी, लेकिन सपा तो वोटों की गिनती में तभी हिस्सा ले पाएगी जब वो उम्मीदवारों का ऐलान कर पाएगी। फिलहाल तो सपा की तरफ से जैसी लापरवाही के संकेत दिए जा रहे हैं, वो कतई नहीं कहते कि सपा गंभीरता से लोकसभा चुनावों की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।